Good morning, all of you. I am Akanksha Singh. Welcome to back my YouTube channel. Yesterday by Atharv Singh. So, friends, today's lectures Julius Caesar, written by William Shakespeare. Friends, tell me. Today's lecture very hard. Julius Caesar's in summary. आज हम लोग जूलियस सीजर की जो है समरी को पढ़ेंगे और ये लेक्चर काफ़ी हार्ड भी होने वाला है और आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से फ्रेंड्स सबको लाभ मिलेगा, सबको पढ़ना है, सबको लिखना है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जूलियस सीजर जो है वो शेक्सपियर का हिस्टोरिकल रोमन प्लेज है और शेक्सपियर के 3 प्लेज ऐसे हैं कि जो रोमन प्लेज माने जाते हैं। पहले जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लेयोपेट्रा एंड कैरियोलिनेस। तो ये 3 प्लेज शेक्सपियर के ऐसे हैं जो रोमन प्लेज हैं। तो आज हम लोग जूलियस सीजर की जो है वो एक सच्ची घटना है, वो रोम के महान जनरल जूलियस सीजर के जीवन की सच्ची घटना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का एंजॉय भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। The play opened with commoners of Rome celebrating Caesar's triumphant return from defeating Pompey's son at Battle of Munda। जूलियस सीजर का जो नाटक है 15 फरवरी 44वीं को प्रारंभ हुआ था। ये जो नाटक है फ्रेंड्स, जूलियस सीजर जो नाटक है यह एक लुपेकेलिया का त्यौहार था, जो पवित्र त्यौहार माना जाता है। तो लोग जो है अच्छे खासे कपड़े पहने थे और उसी के दौरान सीजर जो है पोम्पीज के पुत्रों को हरा करके वापस लौट रहा था। एंड टू सी हिम पासिंग थॉट द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, और वह रोम की गलियों से गुजरने वाला था। सीजर्स हैज़ कम प्रोसेसन टू ट्रिब्यूनस फ्लेवियस एंड मैरुलस हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल कम इन। फिर उसके बाद क्या होता है कि ट्रिब्यून, फ्लावियस और मैरुलस जो है कि वहाँ पे प्रवेश करते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं, आइए उस बात को हम लोग देखते हैं। दे फियर लेस्ट सीजर शुड बिकम डिक्टेटर एंड रेन द रिपब्लिक ऑफ रोम। उन्हें डर है कि कहीं सीजर जो है कि जनता के लिए घातक सिद्ध न हो। हेंस दे रिब्यूक देम फॉर चेंजिंग दियर डायलॉग इन फेवर ऑफ सीजर, फॉर गेटिंग पंपीज द ग्रेट रोमन जनरल होम दे हॉनर्ड सो मच। अब जो है ट्रिब्यून है, उसके बाद फ्लावियस है और मैरुलस है। उन लोगों के मन में क्या डर है कि अगर सीजर जो है वो अगर उसको राजा बना दिया जाएगा तो वो रोम की जनता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, और वो अपने जो है डायलॉग को वो क्या है सीजर के प्रति चेंज कर देते हैं। फॉरगेटिंग पंपीज ग्रेट Roman general whom they honor so much when he was alive and was their capable commander। अब देखिए, अब वो क्या कहते हैं और जनता के प्रति अब उनका जो होता है क्या डायलॉग जो है चेंज हो जाता है। वो क्या कहते हैं कि जब पोम्पीज के पुत्र और वो जब जीवित थे तो वो कितने अच्छे राजा थे और वो जनता का कितना केयर करते थे, वो कितने सर्वश्रेष्ठ थे, और उनको आप लोग भूल गए। दे वंडर्ड व्हाई पीपल रिकॉग्नाइज दे व्हेन सीजर किल्ड दोज ग्रेट रोमन पंपीज एंड हिज सन। जबकि सीजर ने पंपीज के पुत्रों और उनको जो है कि मार दिया है, उसके बाद भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो है कि ऐसे कह करके वो सब कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है इन द नेक्स्ट सीन में, ड्यूरिंग सीजर्स प्रेड ऑन फिस्ट ऑफ लुपेरकल आर सूथसायर वार्न्स सीजर टू बीवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च, ए वार्निंग ही डिसग्रेड्स। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि उसको सीजर को एक सूथसायर मिलता है और वो जो है कि सीजर को
बीवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च जाने के लिए मना करता है, क्योंकि वो भविष्यवक्ता था। वो सीजर्स को कहता है कि तुम वहाँ पे मत जाना, वो तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है और वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन सीजर क्या करता है, द एक्शन देन टर्न टू डिस्कशन बिटवीन ब्रूटस एंड कैसियस। लेकिन सीजर जो है उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। अब इधर क्या होता है, देन रिटर्न टू डिस्कशन बिटवीन ब्रूटस और कैसियस। इधर ब्रूटस और कैसियस जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, और वो आपस में बातें क्या कर रहे हैं, सीजर को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। कैसियस जो है अपनी बातों में ब्रूटस को बहला रहा है, फुसला रहा है, लेकिन ब्रूटस उसकी बातों को नहीं मान रहा है, क्योंकि ब्रूटस को जो है ब्रूटस जो है सीजर को बहुत अच्छा राजनायक मानता था। फिर उसके बाद जब उसकी चाल सफल नहीं होती है कैसियस को, तो फिर वो अपनी ब्रूटस को अपनी बातों में कैसे फुसलाता है, आइए उसको देखते हैं। ब्रूटस इज सीन मूविंग इन हिज गार्डन इन डीप कॉन्टेम्पलेशन अबाउट सीजर। जब ब्रूटस अपने गार्डन में घूम रहा था तो वो सीजर के बारे में गहरी चिंता करते हुए सोच रहा था। He inclusively trusted that Caesar, indeed a great danger to the Republic of the Rome, senators want to crown him as a king. अब देखिए, he may become a despot ruler. अब क्या होता है, जब कैसियस अपनी बातों में ब्रूटस को फुसलाता है कि क्या सीजर के मन में बहुत घमंड हो गया है, वो जनता के लिए बहुत सही नहीं है, ये है वो है, तो ब्रूटस उसकी बातों में नहीं आता है, क्योंकि ब्रूटस और जो है सीजर वो अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो उसके बाद तो ब्रूटस कैसियस की बातों में नहीं आता है, वो कहता है कि सीजर बहुत अच्छा एक राजनायक है। उसके बाद कैसियस क्या करता है, उसको एक लेटर भिजवाता है ब्रूटस को, और उस लेटर में क्या ऐसा लिखा था कि जैसे ऐसे लग रहा था कि रोम की जनता ने उस लेटर को लिखा है। और तब ब्रूटस को विश्वास होने लगा कि जब रोम की जनता ने ये सब लिखा है तो इसका मतलब सच है कि सीजर के मन में अब घमंड आ गया है, और वो जो है रोम की जनता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। द कॉन्स्पिरेटर कम इन विथ कैसियस देयर लीडर्स। कॉन्स्पिरेटर और कैसियस जो है आते हैं। इट इज डिसाइडेड टू मर्डर सीजर। और उसके बाद क्या करते हैं, सीजर की मर्डर करने के लिए, सीजर की हत्या करने के लिए वो सब आपस में सोचने लगते हैं। अब फिर उसके बाद देखिए 15 वाली मार्च जब शुरू होती है, 15 मार्च की रात, उसके बाद क्या होता है, दिस सीन ओपन ऑन द 15 मार्च एट सीजर्स हाउस। 15 मार्च की रात जो है सीजर्स की शुरू होती है, और वह रात बहुत तूफानी और बहुत भयानक होती है। हिज वाइफ कैलिफोर्निया रिक्वेस्ट्स सीजर नॉट टू गो आउट टू द कैपिटल ऑन द डे एज अप्रीहेंड्स फियर्ड सम डेंजर्स टू हिज पर्सन। अब देखिए क्या होता है, जब उधर सीजर जब जाने के लिए तैयार होता है तो उसकी पत्नी कैलिफोर्निया उसको मना करती है कि आज आप जो है मत जाइए और मेरा सपना सच मत होने दीजिए। लेकिन सीजर क्या है, उसकी बातों को मानने से इनकार कर देता है। फिर कैलिफोर्निया उससे कहती है कि कैलिफोर्निया का सपना क्या था कि उसने सपना देखा था कि जो है कि उसको मार करके कॉन्स्पिरेटर्स जो है सीजर्स को मार करके सारे राज दरबारी उसके खून से अपने हाथ को धुल रहे हैं। तो तभी उसी समय कास्का आ जाता है और वह अपनी बातों में उसको फुसला लेता है, कहता है नहीं ये सब बातें झूठे हैं, ये सब है ऐसे नहीं है, और वो अपनी बातों में फुसला उसला करके सीजर्स को वहाँ से लेके चला जाता है। और सीजर भी उसकी बातों को, अपनी वाइफ की बातों को नहीं मानता है। और उधर सूझसायर भी उससे कहता है कि 15 मार्च की रात जो है तुम्हारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है, तुम मत जाना। लेकिन उसकी भी बातों को सीजर ध्यान नहीं देता है और उसके बाद वो चला जाता है।
द कॉन्स्पिरेटर्स परस्यूड सीजर टू गो आउट टू द कैपिटल। उसके बाद कॉन्स्पिरेटर और सीजर जो है कैपिटल पहुंच जाते हैं। सीजर ओबेज गो आउट Caesar obeys them and entertain them fully. Caesar and conspirators reach in front of the capital. The soothsayer is also there. He warns Caesar and 15th March is Omenius day for which is not at over. Artemidarius wants to give him his letter, which Caesar refuses to take and asks him give it to him later on. Caesar and all conspirators climb steps of the Capitol and in seat. अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। अब 15 मार्च वाली जो रात है उसको जो है सूथसायर तो मना ही किया रहता है कि नहीं तुम मत जाना, जो है कि वहाँ पे जो है वो 15 मार्च वाली जो रात है वो तुम्हारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। लेकिन सीजर उसकी बातों पे बात नहीं मानता है। जब सीजर सीनेट में कॉन्स्पिरेटर एक उसके सामने एक गलत याचिका रखते हैं सीजर के सामने, वो जो आदमी को जिसको देश निकाला कहते हैं उसको वापस बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन सीजर जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। जो है सीजर उनकी बातों को नहीं मानता है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। एवरी फ्रेवियस डिस्कशन इंस्क्यूज आल्सो सीजर और predictably reject their presence. Casca grazed Caesar in back of his neck and other follow in stabbing him. Brutus is lost. अब देखिए सीजर के साथ कितना विश्वासघात होता है। जब वो जो है कि सीजर उसको रिजेक्ट कर देता है, उनकी बातों को नहीं मानता है, तो सारे जो कॉन्स्पिरेटर हैं उसके चारों तरफ उसको घेर लेते हैं और घुटने के बल पे उसको सम्मान देते हैं कि जैसे ऐसे लगे सीजर को कि उसके साथ कोई भी विश्वासघात नहीं होने वाला है, सब उसको आज भी राजा उसको मानते हैं। तभी पीछे से कास्का आता है और उसके गले पे क्या करते चाकू मार देता है और सभी कॉन्स्पिरेटर बारी बारी से उसकी हत्या करते हैं और लास्ट में ब्रूटस उसको मारता है। चाकू लास्ट में ब्रूटस मारता है। शेक्सपियर मेक्स सीजर अटर द फेमस लाइन, सॉरी फ्रेंड्स स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फेमस लाइन्स ईट टू ब्रूटस। शेक्सपियर हैज him at then falls Caesar, suggesting that such treachery destroyed Caesar will to live. उसके बाद जब ब्रूटस लास्ट में सीजर को चाकू घोंपता है तो जब सीजर ये देखता है तो उसके मन में बहुत तकलीफ होता है और कहता है कि ब्रूटस तुम भी, और उसको बहुत तकलीफ होता है और लास्ट में वह जो है कि ज़मीन पे गिर जाता है और अपने मर जाता है। और ये शेक्सपियर की सबसे फेमस लाइन है, इसको आप लोग केयर कीजिएगा क्योंकि सीजर को जो है ब्रूटस पे बहुत भरोसा था, क्योंकि वो सोचता था कि ऐसा वो कभी नहीं कर सकता है, लेकिन ब्रूटस भी उसके साथ विश्वासघात करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, द कॉन्स्पिरेटर मेक क्लियर दैट दे कॉमिट दिस एक्ट फॉर रोम, नॉट देयर ओन पर्पस एंड डू नॉट अटेम्प्ट टू फ्ली सीन आफ्टर सीजर डेथ। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सीजर मर जाता है तो सारे षड्यंत्रकारी क्या करते हैं, उसके खून से अपने हाथ को रंगते हैं। जब अपने हाथ को रंगते हैं तो इस तरह से कैलिफोर्निया का सपना सच हो जाता है। इस तरह कैलिफोर्निया का सारा सपना सच हो जाता है। फिर एंटोनियो को किसी बहाने से बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर एंटोनियो रहा होता तो सीजर की जो है मृत्यु नहीं हुई होती। तो एंटोनियो को तो बाहर भेज देते हैं सब। जब वो वापस आता है तो सीजर की मृत्यु को शरीर को देख करके रोने लगता है, लेकिन वो ब्रूटस से कहता है कि वो उन सब का हाथ देखेगा जो सीजर को मार करके अपने हाथों को रंगे हैं। जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स वहाँ पे थे सबसे एंटोनी हाथ मिलाता है और उनको हाथ को देखने के लिए कि
किस किस ने सीजर को मारा है और किस किस ने उसके खून से जो है अपने हाथ को रंगा है। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रूटस डिलीवरी और डेफिनेटली हिज एक्शन फॉर मोमेंट क्राउड हिज साइड हाउ एवर मार्क एंटोनी विथ सेप्टल इक्वाइट स्पीच ओवर सीजर कॉर्पस बिगनिंग विथ मच क्वाइटेड फ्रेंड रूम्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स डिफ्टली टर्न public opinion again the Athenians by the manipulating the इमोशंस ऑफ द कॉमन पीपल। उसके बाद क्या होता है कि जब एंटोनियो ऐसे करता है तो उसके बाद ब्रूटस कहता है कि फनरल के समय सारी जनता के सामने यह बताया जाएगा कि सीजर जो है कितना गलत था, उसे जो है वो जनता के लिए भला नहीं चाहता था, वो जनता के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। तो ब्रूटस ये सब बातें करता है, तब एंटोनियो कहता है कि फनरल में मुझे भी बोलने का मौका दिया जाएगा। तो इस बात को जो है ब्रूटस स्वीकार कर लेता है। फिर इसके बाद कॉन्स्पिरेटर वहाँ से चले जाते हैं। एंटोनी मृत शरीर से उसकी मौत का बदला लेने के लिए प्रॉमिस करता है। एंटोनी जो है सीजर से प्रॉमिस करता है कि वो जो है उसकी मृत्यु का जो है बदला लेगा। Brutus' speech at their method, the rhetorical speech, the gestures, the remind them of good Caesar has done from Rome his sympathy with the poor and his refusal of crown, the Lupercal, the execution Brutus claim the Caesar ambition, he shows Caesar bloodily lifeless body। वो जनता को बताता है कि सीजर ही था जिसे जनता के बार बार दुश्मनों से बचाया था, उसी वजह से रोम इतना धनवान बना था, उसी की वजह से सारे दुश्मनों पर विजय मिली थी और रोम का इतना नाम हुआ था। जो है कि इस बात को एंटोनी तो ब्रूटस तो अपनी बातों में जो है वो जनता को बताता है। फिर उसके बाद एंटोनी जो है सारी बातें जनता के सामने रखने लगता है। वी एवरी Rome citizen would receive 75 drachmas. Antony even the stress intention again it Nero's move the drive conspirator from Rome amid violence and innocent part Cinna the confused with the conspirator Lucius Cinna and murderer by the mob। फिर जब एंटोनी सारी बातें जो है वो बताने लगता है तो जनता के सामने वो बताने लगता है कि सीजर जो है कितना अच्छा था, वो जनता की भलाई के लिए सब कुछ चाहता था। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि उसने उसको तो 3 बार राजा बनने के लिए मौका मिला था, लेकिन वो सारी बातों को जो है कि ठुकरा दिया था क्योंकि उसे सत्ता का बिल्कुल भी लालच नहीं था। फिर सीजर ने लिखी हुई वसीयत पढ़ी जिससे कि रोम को हर नागरिक को बहुत सा धन मिलना चाहिए, उसके सारे बगीचे धन उपहार दे दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो है कि आज तो हम लोग जो है कि सीजर्स के जो है कि आधा ही पढ़े हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं कांक्षा सिंह आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आप लोग वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।